तो मैं आपका दोस्त राम बिलास अपने चैनल मैथ बाय आर बिलास का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं नवोदय की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्षेत्रफल परिमाप एवं आयतन, जिसमें हम लोग 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथा वीडियो में जानेंगे, वो भी जानेंगे त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में भैया? त्रिभुज के बारे में। ध्यान देखिए भैया, त्रिभुज किसे कहते हैं? आज क्या जानेंगे भैया? त्रिभुज के बारे में। बताइए त्रिभुज किसे कहते हैं? ध्यान सुनिए भैया, 3 भुजाओं से घिरी आकृति। क्या भैया? 3 भुजाओं से घिरी आकृति। 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या भैया? 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या आप त्रिभुज जानेंगे भैया? 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए भैया, जैसे ये 3 भुजा से घिरी आकृति है, ये क्या है भैया? त्रिभुज। अब ध्यान दीजिए, इसको सुनाने जैसे ए बी सी। तो आप जानते हैं त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कितने भैया? त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ये त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं भैया? 3 होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं भैया? 3 शीर्ष होता क्या है भैया? जहां 2 रेखाएं, जहां 2 भुजा आपस में, जैसे देखिए एक भुजा BCA और एक भुजा ACA, ये आपस में यहाँ मिलेंगे भैया, ये क्या हो गया? शीर्ष हो गया। एक शीर्ष है। फिर देखिए दूसरे जैसे एक ये और एक ये भी आपस में, ये भी एक शीर्ष। इस प्रकार एक ये वाली भैया और एक ये, जहां पास जहां पास भी हो गया, जहां भी 2 भुजाएं आपस में मिलती है वहां शीर्ष बंध है। ठीक है भैया? तो कितने शीर्ष होते हैं? 3, यानी A B C। और 3 भुजा भी होती है। तो भुजा देख लो भैया, भुजा कितनी होती है? 3। कौन कौन जैसे देखें, एक भुजा यह है आपकी AC, एक क्या है भैया आपकी BC, और एक क्या है भैया AB चाहे BA। यानी भुजा कितनी होती है? 3। और इसमें कोण भी 3 होते हैं। क्या भैया? त्रिभुज के अंतः कोण भी कितने होते हैं? 3। ये जो बने हैं, ये क्या है भैया? कोण। त्रिभुज के कोण भी कितने होते हैं? 3। उम्मीद कर दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। तो त्रिभुज भैया भुजा और कोण के आधार पर बांटा गया है 3 प्रकार में। तो आइए जानते हैं भैया भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्या भैया? भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्या जानेंगे? भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज आप जानते हैं भैया 3 प्रकार का होता है। क्या भैया? भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है समबाहु त्रिभुज। क्या भैया? समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 होता है भैया समद्विबाहु त्रिभुज। क्या भैया? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है भैया विषम बाहु त्रिभुज। क्या भैया? विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है भैया? विषम बाहु त्रिभुज। क्या भैया? विषम बाहु त्रिभुज। आइए जानते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ध्यान सुनिए भैया, सम मीन्स क्या होता है भैया? बराबर। सम मीन्स बराबर। और बाहु में भैया भुजा। बाहु में भैया भुजा। तो आप समझ गए होंगे, बराबर भुजा यानी ऐसा त्रिभुज। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए भैया, ये एक त्रिभुज है। तो अगर 3 कोई भी 3 भुजा क्या कर भैया? बराबर। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाएगा भैया? समबाहु त्रिभुज। क्या भैया? समबाहु त्रिभुज। समझ गए? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए भैया, अगर आप समबाहु समझ गए हैं तो समद्विबाहु आप अपने समझ जाएंगे। क्यों? सम मीन्स क्या होता है भैया? बराबर। 2 मीन्स क्या होता है भैया? 2। अब बाहु मीन्स भुजा। बाहु में भैया क्या भैया? भुजा। तो आप समझ गए ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हो सकता है ये दोनों बराबर हो, या देख लीजिए आप ऐसे बोलते थे ये बराबर हो, 3 ये हो जाए, कुछ अलग हो जाए। यानी कोई भी 2 भुजा इसमें क्या रहेगी भैया? बराबर रहेगी। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब तीसरा भैया क्या होता है? विषम बाहु। तीसरा क्या होता है भैया? विषम बाहु। आप जानते हैं विषम मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न, अलग अलग। विषम मतलब क्या भैया? भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है।
मैं उम्मीद कर दोस्तों भुजा के आधार पर आप त्रिभुज के प्रकार जान गए होंगे और समझ गए होंगे। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है भैया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं भैया? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज भैया ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। आप पढ़ रहे हैं भैया क्षेत्र, परिमाप एवं आयतन, तो आप इसमें जानने के बाद आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित फार्मूला। तो आप भाई इसको नोट करना और याद करना। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या भैया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल भैया अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या भैया? अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। याद कर लीजिए भैया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। दूसरा आप पढ़े भैया समद्विबाहु त्रिभुज। क्या भैया? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया? 1/2 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या भैया? 1/2 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है भैया? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे भुजा स्क्वायर। इसमें अगर यही समद्विबाहु तो इसमें अगर तुम समझो कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या भैया? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भैया समद्विबाहु समकोण 1/2 गुणे आधार का स्क्वायर। क्या भैया? 1/2 गुणे आधार का स्क्वायर। ये बराबर होता है आधार 1/2, चाहे ऐसे बोलो आधार का स्क्वायर बटे 2 बटे लंब का स्क्वायर बटे 2, और ये बराबर होता है भैया कर्ण का स्क्वायर बटे 4 के। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला भाई, इसको याद रखना। क्या भैया? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर आधार यही तो भैया कि आधार का स्क्वायर बटे 2। क्या? आधार का स्क्वायर बटे 2 बराबर होगा लंब का स्क्वायर बटे 2। क्या? ये बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर बटे 4 के। इसको याद भैया आपको हम दो त्रिभुज के बारे में बताएं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे भुजा स्क्वायर। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल आधार के स्क्वायर बटे 2 बराबर होता है लंब के स्क्वायर बटे 2 बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बटे 4 के। एक त्रिभुज आपका और बचा भैया क्या? विषमबाहु त्रिभुज। क्या बात है भैया? विषमबाहु त्रिभुज। तो आप देख लीजिए विषमबाहु त्रिभुज भैया, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है भैया? अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। जहां यस क्या है भैया? अर्ध परिमाप। यस क्या है भैया? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालें भैया? आप सभी भुजाओं को जोड़ के आधा कर देंगे। एबीसी क्या है भैया? भुजा है। एबीसी क्या है भैया? भुजा है। एबीसी क्या है? भुजाएं हैं त्रिभुज की। तो यदि आपसे पूछा जाए यस क्या है, तो यस क्या है भैया? अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप निकालेंगे कैसे? तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। इस फार्मूला को भैया हीरो फार्मूला के नाम जाना जाता है। क्या भैया? इस फार्मूला को हीरो फार्मूला के नाम जाना जाता है। क्या भैया? हीरो फार्मूला। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं भैया कि भुजा के आधार पर आप तीनों त्रिभुज जान गए हैं और उनके फार्मूला आप याद कर लेंगे। ठीक भैया, क्योंकि बिना फार्मूला के फिर ये सवाल नहीं आएंगे। अब हम लोग जानेंगे भैया कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्या जानेंगे भैया? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। देखिए भैया, जैसे भुजा के आधार पर 3 प्रकार था, वैसे कोण के भी आधार पर 3 प्रकार का त्रिभुज होता है भैया। कोण के आधार पर कितने भैया? 3 प्रकार। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या भैया? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है भैया समकोण त्रिभुज। क्या भैया? समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या भैया? अधिक कोण त्रिभुज। अब ध्यान सुनिए भैया, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी इसके प्रत्येक कोण, जैसे मान लो ये 60, ये 60, ये 60,
जरूरी नहीं कि 60-60 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस शर्त ये है यदि न्यून कोण त्रिभुज है तो उसका कोई भी कोण 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। एक मिनट बाद ऐसे मान जैसे ये है, ये मानिए 70, 80, 30 कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री ज्यादा नहीं, क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज से कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या समझ में आई? न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। फिर बात करते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। किसकी भैया? समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज बहुत आसान है, ऐसा त्रिभुज जिसका मात्र एक कोण 90 डिग्री। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसका मात्र एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज। ये दोनों के दोनों कोई मतलब नहीं है आपसे, बस एक शर्त ये है कि एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर एक कोण 90 डिग्री का है क्या हो जाएगा? वो समकोण त्रिभुज। उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज भैया, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा, कुछ भी हो भैया, बस बात ये है कि 90 डिग्री से ज्यादा हो। यानी भैया अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आप समझ गए। न्यून कोण त्रिभुज प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम। क्या भैया? प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम। समकोण भैया एक कोण 90 डिग्री का। अधिक कोण भैया एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा। देखिए भैया न्यून कोण त्रिभुज और समकोण न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज से अपने सवाल नहीं बने हैं, अपने नवोदय में सवाल बनते हैं समकोण त्रिभुज से। तो हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। किस भैया? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आइए देखते हैं भैया समकोण त्रिभुज। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज भैया ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ध्यान रखिए भैया ये 90 डिग्री। अब आप एक बात जानिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या भैया? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। अब ये दोनों भुजा भैया एक आधार है एक लंब है। तो आप खुश हो भैया वास्तव में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती। क्या भैया? थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती, लेकिन यहाँ पे थीटा डिफाइन नहीं, इसलिए भैया ये आधार यही तो है बेस ना, तो आप इसको क्या मान लिया करेंगे भैया? आधार। और ये जो है ये हाइट वाली भैया ये क्या हो जाएगी? लंब। क्या हो जाएगी? लंब। तो भैया कर्ण लंब और आधार में एक संबंध होता है। क्या होता है भैया? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या भैया? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। क्या भैया? पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। अब इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है तीन भुजा है, जैसे तीन भुजा में कोई दो भुजा दे के एक भुजा से कोई तो आप निकालेंगे। जैसे एक नोट बाद आपको लंब दिया गया है 3 और भैया आधार दिया गया है 4, तो आप कर्ण पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है भैया? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 4 16 3 3 9 16 9 25। ये भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर है, इधर स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट के बराबर अंडर रूट 25। तो क्या लगा हो भैया? प्लस माइनस 5। यानी भुजा निकल आएगी आप कितनी? 5। इन्हें क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। क्या भैया? ट्रिपलेट कहते हैं। क्या भैया? ट्रिपलेट। 3 4 5 ये क्या है भैया? ट्रिपलेट है। क्या भैया? ट्रिपलेट। तो आप समझ गए भैया कर्ण क्या होता है? दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल की योग के बराबर। क्या भैया? दोनों छोटी भुजाओं के दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये कर्ण होता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके बात समझ में आएगा ट्रिपलेट का। अभी आपको जानना है समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का फार्मूला। क्या जानना है भैया? समकोण त्रिभुज का फार्मूला। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या भैया? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब। ये होता है समकोण त्रिभुज का फार्मूला। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। चाहते हैं आप त्रिभुज संबंधित कोई समस्या ना हो तो आपको पाठ नंबर 5 हम बताएंगे त्रिभुज से आने वाले सवाल जो आज तक नवोदय में आए हैं ये जिनके आने की संभावना है। तो आपसे एक छोटा सवाल पूछा जा रहा है, इसका उत्तर कमेंट करना। क्या भाई? इसका उत्तर कमेंट करना। एक त्रिभुज है 3 4 5, 3 4 5 इसकी भुजाएं हैं, तो बताइए कौन सा त्रिभुज है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।